हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम जी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें हम देखेंगे आज पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन को। हमने अपने पिछले 3 वीडियो में पियाजे को डिस्कस किया है। चैप्टर रहेगा 0.1। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। यानी कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चा जब अमूर्त यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, यानी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट देने लगता है के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब देता है बच्चा? जब फॉर्मल स्टेज में होता है। पियाजे का कहना था कि जब बच्चा 4th स्टेज में जाता है, उसका डेट था 7 से 12 वर्ष या फिर उससे ऊपर, तो उसमें उन्होंने बताया था कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यही आपका आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पियाजे ने बताया था कि बच्चे अपना लॉजिक देना प्रारंभ कर देता है मूर्त रूप से, अमूर्त रूप से नहीं। जो चीज़ वो देखेगा उस पर वो लॉजिक अपना प्रारंभ कर देगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहने का मतलब है कि अमूर्त थिंकिंग करने लगता है बच्चा। इसमें चीज़ों को जो नहीं देख रहा है उसके बारे में भी लॉजिक देना शुरू कर देता है। उसके बाद संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था कहने का मतलब सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे का फर्स्ट स्टेज था जो जन्म से 2 वर्ष तक की उम्र तक होता है बच्चों में। इसमें बताया था पियाजे साहब ने कि इस बीच में अपने सेंस ऑर्गन से बच्चा जो सीखता है, अपने ज्ञान इंद्रिया से वो भूख लगेगा तो रो के व्यक्त करता है। उसके बाद था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे का दूसरा स्टेज ही है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे में इगोसेंट्रिज्म आता है, इसमें इरिवर्सिबिलिटी आती है, पलटावे गुण इसमें नहीं होता है। इसको एनिज्म भी बोला जाता है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन। बच्चों में बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्धिक विकास क्या होता है। बौद्धिक विकास जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उसी को बौद्धिक विकास भी कहा जाता है। उसी को आपको स्टेजेस थ्योरी यानी अवस्था विकास भी कहा जाता है। उसी को नाम तो उसका बहुत सारा है, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह दिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहा जाता है, उसको स्टेज डेवलपमेंट कह दिया गया। अब इसको देखते हैं। ऑप्शन है इसमें कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर और पियाजे। पियाजे ही 4 अवस्था दिए थे और दूसरा कोई नहीं। इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कोहलबर्ग का 3 लेवल और 6 स्टेज दिए थे इन्होंने, 3 स्तर और 6 अवस्था दिए थे। इसको हम लोग अपने वीडियो में कवर करेंगे। एरिक्सन 8 स्टेज दिए थे। स्किनर का भी प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। पियाजे का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। हमने अभी बताया था कि जब बच्चा लॉजिकल थिंकिंग देने लगता है यानी कि तार्किक रूप से घटनाओं के विषय में, उसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, यानी कि 4 नंबर। संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी ऑपरेशनल मोटर हमने बताया अभी आपको, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बताया आपको, प्री ऑपरेशनल स्टेज बताया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का निर्धारक तत्व नहीं है। हमने बताया था कि पियाजे जब हमने 4 फैक्टर पढ़ाया था, 4 फैक्टर में हमने क्या पढ़ाया था बच्चों को? सोशल इंटरेक्शन के बारे में बताए थे, आपको इक्विलिब्रेशन के बारे में बताए थे, आपको मैचुरेशन के बारे में बताए थे, आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि पियाजे सोशल इंटरेक्शन जो होता है उसको महत्व नहीं दिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसमें आंसर है। सोशल ट्रांसमिशन कहिए, सोशल इंटरेक्शन कहिए, उसको जो भी कहिए, बच्चे पियाजे का पूरा फोकस उनका पूरा फोकस था कि बच्चे
सोचते कैसे हैं। जैसे उन्होंने दूसरा अपना दिया था एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का है तो जैसे बच्चे एक्टिविटी करके किसी चीज़ को सीखते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेंशन यानी निर्माण और खोज करके बच्चे सीखते हैं। बैलेंस संतुलीकरण, संतुलीकरण इन्होंने दिया था जैसे इक्विलिब्रेशन के रूप में, यानी कि बच्चे बैलेंस करके किसी चीज़ को सीखते हैं। इसको हमने पूरा अच्छे से वीडियो में अपना बताया है, वहाँ से देख सकते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। इसका कहने का मतलब है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यानी कि अमूर्तता की बात नहीं, यहाँ उसकी अपेक्षा यानी मूर्त अनुभव के बारे में बात कर रहा है। मूर्त अनुभव का स्टेज हमने बताया था कि 7 से 11 या फिर 12, एक साल इधर उधर हो सकता है। आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। फॉर्मल स्टेज जो चौथा स्टेज है पियाजे का, उसमें 12 वर्ष से वयस्क तक यानी ऊपर जितना भी जाए वो होता है। और 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल यानी दूसरा स्टेज था पियाजे का। और फर्स्ट स्टेज में था जन्म से 2 वर्ष यानी सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। घटना और वस्तु हमने पहले ही बताया था कंक्रीट ऑपरेशनल पढ़ाते समय कि बच्चा जब किसी चीज़ को देखकर यानी मूर्त रूप से किसी चीज़ को देख के अपने प्रतिक्रिया देता है यानी थॉट देता है, उस पर लॉजिक लगाता है, तो उसको थर्ड स्टेज में आता है पियाजे का थर्ड स्टेज यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन सिर्फ घुमा रहा है, बाकी सब वही है। देखिए, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सही कथन आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगा। कंक्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस कहिए, स्टेज कहिए, एक ही बात है। बाकी वही सेंसरी नर्वस सिस्टम हो गया, सेंसरी मोटर स्टेज को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जो बच्चे अपने सेंसेस से किसी चीज़ को सीखते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज हमने बताया अभी। उसके बाद औपचारिक, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा करने लगता है। लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब बहुत सारे किताब में आपको 11 से 15 मिलेंगे, 15 से ऊपर भी मिलेंगे, 11 से आपको वयस्क तक मिलेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे 4 से 15 वर्ष है, इसलिए 4 से 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को मारा जाएगा। 0 से 2 सेंसरी मोटर होता है, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल और तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कहीं भी किसी चीज़ में कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको जल्द से जल्द अपना प्रतिक्रिया देंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।